नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलएड्स वेरियस पोस्ट रिजल्ट के बारे में अपडेट हम इस वीडियो में आपको देंगे और साथ ही आगे की जो बातें हैं, जो आगे की प्लानिंग है, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कारण ये है कि रिजल्ट के इंतजार जो है अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। रिजल्ट के कारण लड़के डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि कई चैनल्स के द्वारा बोला गया था, हालांकि मैंने नहीं बोला था, लेकिन कई चैनल के द्वारा बोला गया था कि, और वो बड़े बड़े चैनल हैं उनके द्वारा, कि दिवाली से छठ के बीच में। लेकिन अब दिवाली से छठ भी आज के बाद शायद कल से बंद रहेगा छठ के लिए, तो इसमें भी अब नहीं आया रिजल्ट। तो फाइनली अब लग रहा है कि छठ के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या फिर से वेट किया जाए या फिर इसके बारे में आगे सोचा जाए, इसको लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि मेरे पास कई कैंडिडेट्स का सुझाव है कि ट्विटर कैंपेन किया जाए। तो आपको बता दूं कि इससे पहले कई बार करके देख चुके हैं ट्विटर कैंपेन का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेलवे वालों ने भी कर दिया, रेल मिनिस्टर की तरफ से, और ना ही भारत सरकार की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया कि उसको कंसर्न किया जा रहा है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कंसर्न कर रही, जो कि ऑनलाइन ही चलती है गवर्नमेंट, 90% उनके मिनिस्टर ऑनलाइन ही जवाब देते हैं, तो बिहार सरकार से और बिहार के आयोग चाहे विभागों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो ये भी आपकी गलती होगी। इससे अच्छा है कि जो भी हो फिजिकली हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको आंदोलन ही करना है रिजल्ट के लिए या फिर जो भी करना है, तो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा, ट्विटर के भरोसे, फेसबुक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। और अभी की आप डेट बता दो, तो अभी आप जब करेंगे तो ये नहीं बताया जा रहा कि रिजल्ट तैयार नहीं हुआ या फिर रिजल्ट आने में इतना टाइम है। वो क्या बोला जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी बात, टेक्निकल प्रॉब्लम हो क्या सकती है? तो ये एक बहाना है। टेक्निकल प्रॉब्लम नाम की मेरे हिसाब से वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक बहाना होता है कि जब कुछ नहीं हो तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम बोल दो और लड़कों को छोड़ दो। तो सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के अगर भरोसे आप लोग रहेंगे तो आप लोगों को सिर्फ धोखा ही मिलेगा। फिजिकल के लिए बात करें तो फिजिकल आप लोगों को अगर आंदोलन करना है तो उसके लिए आपको छठ के 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। कारण क्या है? अगर छठ के पहले नहीं हुआ तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा और ये टेक्निकल फॉल्ट कर करके आपको पागल बना देंगे। दोस्तों, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 21 तारीख को बीटीएससी जेई की सुनवाई होने वाली है, उसके बाद न्यू वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी करेंगे, तो भी आप बेवकूफ़ हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीएसपीएचसीएल का एक चिड़िया उड़ा था, उसके भरोसे आप लोग हैं कि बीएसपीएचसीएल आएगा, उसकी तैयारी करेंगे, अभी फ़िलहाल इसका उम्मीद छोड़ ही देते हैं, तो भी आप गलत हैं। कोई रिजल्ट आएगी या फिर कोई वैकेंसी आएगी, उसका एग्ज़ाम होगा और इसका एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं, तो सबसे पहले किसी और भी तैयारी में आप लगे रहिए, लेकिन उससे पहले इसके रिजल्ट को लेकर जो भी पॉजिटिव कदम उठाने हैं, जो भी कदम उठाने हैं, वो आपको जल्द से जल्द उठाना पड़ेगा। नहीं तो अगर फंसते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बीएसपीएचसीएल की वैकेंसी आपको आती अगर दिख रही है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आ भी जाए तो एग्ज़ाम कब होगी, कब इसका रिक्रूटमेंट पूरा होगा, वो भी नहीं। किसी नेता के भरोसे है कि हाँ तुरंत सब कुछ हो जाएगी, तो फिर भी आप गलत हैं। किसी के भरोसे मत रहिए। मेरे कहने का मतलब, आप सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसे, चाहे लड़के या जैसे भी हो। तो मैंने जो सोचा है वो ये है कि छठ के बाद जो भी इसके बारे में आगे कदम उठाने हैं, उन कदम को लेकर एक चर्चा मैं, हो सकता है कि अपने ग्रुप को भी मैं खोल दूं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो लीड कर रहे थे एलआरसी को, जो जूनियर ही लीड कर रहे थे 20 21 22 वाले, मैं उनसे बात कह रहा हूँ कि आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिए, वो एलआरसी ऑफिशियल करके कुछ ग्रुप है, आपने बना लिया, लेकिन उसके बाद वैकेंसी वो कैंसिल हो गई, नंबर बेसिस वाली, नंबर बेसिस वाले को क्लियर करवाने के लिए आपने उस ग्रुप को बनाया, उस ग्रुप को बनाने के बाद आपने चैनल भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन दूसरी बात, जब दोबारा एग्ज़ाम वाली वैकेंसी आ गई तो उसके बाद आप लोग एकदम शांत पड़ गए। अब
चूँकि आप लोग खुद को संघ बताते हो तो आप लोगों को सामने आना चाहिए इसको लीड करके वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए, लेकिन आप लोग सामने फील्ड में नहीं आ रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है आपकी वो मुझे भी नहीं पता, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कहीं और की, लेकिन अगर आपने कदम आगे की तरफ उठाया था तो आपको वैकेंसी पूरी करवानी चाहिए इसमें, क्योंकि आपका इम्पैक्ट, अब अगर आप संघ बोलते हैं तो आपका इम्पैक्ट आपके बैचमेट आपके जूनियर पर पड़ेगा। तो उन इम्पैक्ट को आप देखिए, उन बातों को आप लोग लड़कों को अगर आप बुलाएंगे तो आप वो आएंगे आपके पास, और उनके साथ जाके वैकेंसी के बारे में जो भी बातें हैं वो आप कीजिए, क्योंकि पहले भी आप लोग कर चुके हैं। तो उन बातों को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस भरोसे में है कि आज नहीं तो कल दे ही देगा, तो बिहार है इसके भरोसे मत रहे। उनको जिसकी ज़रूरत थी, उनको एक लार्ज नंबर में दिखाना था टीचर वालों की, उन्होंने दिखा दिया। अब सिर्फ अगर इस भरोसे हैं कि नहीं खुद ही बीसीसी दे देगी रिजल्ट और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा देगी, तो आपको पता होगा कि बिहार सरकार क्या एलआरसी ने पिछले महीने ही एक आर्टिकल आया था एलआरसी के बारे में न्यूज़पेपर्स में कि नवंबर में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा और आपको ज्वाइनिंग की बात की गई थी। तो इन बातों पे आप लोग पूरी तरह से भरोसा मत करें। कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है रिजल्ट के बारे में, उस पर भी भरोसा मत करें। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ अभी रिजल्ट के बारे में। फिजिकल आंदोलन के लिए आप लोग तैयार होइए। फिजिकल आंदोलन का एक डेट फिक्स कीजिए, उस डेट को फिजिकल आंदोलन कीजिए और रिजल्ट को लेकर जवाब मांगिए। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़े, और जितना संभव हो सके इसको लेकर एक पॉजिटिव वे बनाए और उसी के द्वारा इस बहाली को क्लियर करवाएं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं सुझाव दूंगा। हाँ, कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम पर अगर आप हमें मैसेज करते हैं, मैं अगर जवाब नहीं देता हूँ तो कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा मैं जवाब दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत किया कीजिए। मैं कहाँ कब रहता हूँ वो भी मुझे देखना पड़ता है। मैं रास्ते में चलते चलते अगर बाइक पे मैं होता हूँ तो मैं बाइक पे किसी का कॉल पिक नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें। आपको जो भी डिस्कस करना है मैं ग्रुप को खोल दूँगा 1-2 दिन में, 1-2 दिन के लिए ही खोलूँगा, तो आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तब तक आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कैंडिडेट्स को इकट्ठा आप कीजिए, उसी से आपका भला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, बीटीएससी की बात करें तो बीटीएससी जेई का सिर्फ डेट है 21 तारीख को सुनवाई का, 21 तारीख को जजमेंट आएगा या फिर उसका बहस होगा, क्या होगा उस पर का कोई वो नहीं है। अगर आपको कोई दिखा रहा है सपना कि वैकेंसी उस दिन आएगी तो आप फिर भी गलत है। अगर हो भी गई कि वैकेंसी नहीं आएगी उसके लिए फैसला, तो भी उसी दिन निकलेगा, उसका कोई ठीक नहीं, क्योंकि फिर से जो कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने क्या 7 महीने हो गए, इन 7 महीने में फिर से सभी विभागों से मांगा जाएगा ब्यौरा कि आपके पास कितने सीट खाली हैं, तो उसमें भी 1-2 महीने लगेंगे। तो प्लीज़ उन सभी बातों पे आप लोग विश्वास ना करेंगे कि कोई वैकेंसी आएगी उसके भरोसे रहेंगे। आपके पास जो सामने है उस पर ध्यान दें। और ये बिहार डीएलएस का आरएस का आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपका उस पर हक बनता है, तो उस पर ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ किसी एक बहाली के ऊपर लटके न रहें। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। धन्यवाद।